जी। जातिवाद की बात भी चलती है। भूपेंद्र हुड्डा ने तो गोत्रवाद भी कर दिया था जी। जाट बरादरी के अंदर भी गोद देख देख कर नौकरियां देता था वो, अच्छा। टिकट देता था। ठीक है जी। तो इससे बड़ा लोकदलीकरण कांग्रेस का किसी व्यक्ति ने नहीं किया है और उसी का फल आज कांग्रेस भुगत रही है। माइक्रो मैनेजमेंट हमारी तो थी, परंतु इनके कर्मा का फल भी लोगों ने इनको दिया है। कोई तेजा खड़ा की सरकार हुआ करती थी, कोई आदमपुर की सरकार हुआ करती थी, कोई किलोई सांगी की सरकार हुआ करती थी, कोई तोसाम की सरकार हुआ करती थी। पहली बार कोई सरकार बनी, सर्व समाज की सरकार बनी। एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहते हैं नायब सिंह सैनी को। रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहा हूँ सर। रविदास महासभा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 4-5 जो जातियां हैं वही ज़्यादा शोर मचा रही है, उसमें वाल्मीकि समाज है और कुछ जातियों का और नाम वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा को बात करने की मेरी जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब तो विषय खत्म हो गया। शैलजा जी ने एक ऐसी गेम खेली, किसी एक आदमी के थ्रू PIL कोर्ट में लगाई कि जो लोग अभी बढ़ने से पहले कहते हैं कि नौकरियां बांटेंगे, पहले अपना पेट भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर किसी और का भरूंगा। लोगों को हमने विश्वास दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की सरकार हमारी है। तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से आपको मिलाते हैं और आज फ्रेम पर वो शख्सियत मौजूद है, आप पहचान ही गए होंगे, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। और DSC जो आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर ये DSC शब्द है काफ़ी चर्चित जो पिछले दिनों में हुआ, लेकिन काफ़ी वर्षों से इसकी मांग थी और सूबे की सरकार ने उस मांग को पूरा किया और आरक्षण में वर्गीकरण मिला। फिलहाल एक बड़ा सम्मेलन और एक बड़ी रैली जींद की जो सियासी धरती पर होने वाली है, हमारे साथ मंत्री साहब मौजूद हैं, से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज कैथल पहुंचे थे और किस तरीके का निमंत्रण था और किस तरीके की इस मीटिंग में बातचीत हुई और समाज के लोगों का क्या कुछ कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। जी सर, आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर एक लंबी मांग थी समाज की और नायब सरकार ने इसको जो लागू किया है और जो मैनिफेस्टो में भी कहा गया था और कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं दिखा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दो चीजें, आपने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए जी। मैं इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करता हूँ। जी। पहला शब्द है कथनी और करनी। मुख्यमंत्री जी का आपने सौम्य रूप देखा, जी। हंसता हुआ चेहरा देखा, परंतु दृढ़ निश्चय शपथ लेने से पहले और शपथ लेने के बाद नजर आया। जी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की कुनीतियों के कारण कांग्रेस ने जो जिस प्रकार की गुंडागर्दी चुनाव के दौरान की और 25,000 लोगों को हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे, जी। उनके ऊपर वो कोर्ट में जाके चुनाव आयोग का बहाना लेके उनका भाग्य का ताला लगाने का काम किया। और वो कितने डरे हुए जो वो कैंडिडेट थे, जी। आप सोच नहीं सकते, उनको नींद नहीं आती थी। परंतु नायब सिंह सैनी जी ने एक दृढ़ निश्चय करके कहा कि मेरे नौजवानों में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरी सरकार बनाने का काम कीजिए, शपथ बाद में लूंगा, पहले आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। इतना दृढ़ निश्चय। DSC की भी बहुत वर्षों पुरानी मांग थी, ये अलग क्वेश्चन है। 1982 से पहले हरियाणा वाल्मीकि युवा सभा के नाम से एक सभा बनी और पंजाब और हरियाणा जब ज्वाइंट होता था, पंजाब में ये वर्गीकरण का लाभ मिलता था, हरियाणा में नहीं मिलता था। हरियाणा के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया और वो जब चलते 1994 के अंदर एक बहुत बड़ा महा आंदोलन चला। तो उस महा आंदोलन के दौरान चौधरी भजन लाल जी ने वर्गीकरण के आरक्षण में वर्गीकरण को पार्ट 2 दो हिस्सों में बांटने का काम किया, A और B, और 2005 तक वो लाभ मिला। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो सरकार बनी, शैलजा जी ने एक ऐसी गेम खेली, किसी एक आदमी के थ्रू PIL कोर्ट में लगाई। वो PIL इफेक्ट पंजाब को भी करती थी, परंतु पंजाब की सरकार ने रातों रात विधानसभा का शासन बुला के उसको निरस्त कर दिया, कोर्ट के आदेश को। परंतु हरियाणा की सरकार के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा में विल पावर नहीं थी, वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। वो शैलजा जी के दबाव में आके उन्होंने उस प्रकार का विधानसभा में सत्र पास करने की बजाय हमारे लोगों का आप कोर्ट में जाइए, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। और 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहा, कोर्ट में कोई हमारी पैरवी नहीं करी, कोई हमारा साथ नहीं दिया और लोग सड़कों पे उतरे। 2005 के अंदर कुरुक्षेत्र में भी ललकार रैली हुई थी, जिसको मैंने ही लीड किया था, उसमें मैं विपक्ष में था। तो तब से लगातार हमारे लोगों की ये सड़कों पर मांग थी, कोर्ट में अंदर भी मांग थी, सरकारों से भी मांग थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी गए, उसके बाद हमारी सरकार बनी मनोहर लाल जी की, पर वो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुद्दा पेंडिंग था, उसका डिसीजन नहीं हुआ। परंतु 2019 आते आते हमने शिक्षा में वर्गीकरण का लाभ
लोगों को देने की शुरुआत कर दी। जी। और एजुकेशन में 20 जनवरी 2020 को हमने कैबिनेट में इसको पारित किया, विधानसभा में पारित किया और बच्चों को एजुकेशन में वर्गीकरण का लाभ मिलना शुरू हुआ। परंतु जो मेन मुद्दा था नौकरियों में वर्गीकरण का, वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीटिंग जज ने फैसला दिया और सरकारों के ऊपर छोड़ दिया कि आप निर्णय लें कि आपने जवाब देना है नहीं देना। पूरे प्रांत देश के अंदर किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई, परंतु नायब सिंह सैनी जी ने दृढ़ निश्चय करके इस मांग को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं इसको वर्गीकरण लागू करूंगा। परंतु जैसे ही वो सारा एक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया होती है, कोर्ट की प्रक्रिया होती है, वो नोटिस वहाँ से वो फैसले कॉपी जब तक मिली तब तक वो आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगते कैबिनेट में पास होते होते वो रह गया। परंतु नायब सिंह सैनी जी ने निर्णय किया कि मैं जैसे अगली बार मेरी सरकार बनाओगे मैं उसको लागू करूंगा। परंतु दूसरे वर्ग के लोग फिर कोर्ट में चले गए और 7 सीटिंग जज को, हाई सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वो अपील डाली, परंतु उन्होंने भी इसको खारिज कर दिया। अब उस पे 7 सीटिंग जज की मोहर लग गई और हरियाणा की सरकार ने उसको लागू कर दिया। चुनाव के दौरान जो नायब सैनी जी ने वादा किया था कि आप मेरी सरकार बनाने का काम करो, पहली कलम से पहले ही कैबिनेट में आपको इसका लाभ दूंगा, तो नायब सिंह सैनी जी ने दृढ़ निश्चय करके जहाँ 25,000 परिवारों के घरों में दिया जलाने का काम किया, वहाँ पर DSC वर्ग की वर्षों की लंबित मांग को भी उन्हें पूरा करने का काम किया। तो ये दोनों आपके अलग अलग सवाल थे, इनका अलग अलग जवाब मिल गया। सर, रविदास महासभा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 4-5 जो जातियां हैं वही ज़्यादा शोर मचा रही है, उसमें वाल्मीकि समाज है और कुछ जातियों का और नाम वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा को बात करने की मेरी जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब तो विषय खत्म हो गया। वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है और बहुत हर बात को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हमको किसी के प्रवक्ता तो है नहीं। मैं तो सरकार का मंत्री हूँ, सरकार ने जो किया उसका गुणगान मैं करूँगा। जी। तो कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है सर? 24 तारीख को एकलव्य स्टेडियम है जींद के अंदर, उसके अंदर एक भव्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए भी पिछले दिन रोहतक में मीटिंग हुई थी। हमारे समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोग और सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो 24 तारीख को हमने तय किया है और मुख्यमंत्री जी ने उस पर बड़ी मोहर लगा दी। 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी सभी लोगों से मिलने के लिए एकलव्य स्टेडियम जींद में आएंगे और आज यहाँ कैथल के अंदर जो मैंने मीटिंग की है अपने वर्ग के लोगों के साथ, उन लोगों को निमंत्रण दिया है कि मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना है, बीजेपी का आभार प्रकट करना है, नेतृत्व का आभार प्रकट करना है। तो वो लोग गाजे बाजे के साथ, ढोल ढमाकों के साथ 24 तारीख को हर परिवार से ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। भाजपा डैमेज कंट्रोल करने के लिए जानी जाती है, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में 10 में से 5 सीट रह गई थी और कहा जा रहा था कि दलित वोटर है वो कांग्रेस की तरफ खिसक चुका था, तो उसको बुलाने का क्या कुछ वो माइक्रो मैनेजमेंट थी सर? नहीं, किसी एक पॉइंट को लेकर कभी हम माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते। हम तो चुनाव के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं, हजारों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी आपका लूज रह गया, वो चुनाव से आप बाहर चल जाते हो। वो प्रत्येक चीज पर हम बारीकी से निगाह रखते हैं। हमने सभी समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया, केवल एक वर्ग को जोड़ने का काम नहीं। तो दलित समाज के साथ साथ उन कमजोर वर्गों को ये विश्वास दिला दिया कि ये जो लोग अभी बनने से पहले कहते हैं कि नौकरियां बांटेंगे, पहले अपना पेट भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर किसी और का भरूंगा, वो जो उन्होंने चलाया, लोगों को हमने विश्वास दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की सरकार हमारी है। हरियाणवी एक की सरकार हमारी है। कोई तेजाखेड़ा की सरकार हुआ करती थी, कोई आदमपुर की सरकार हुआ करती थी, कोई किलोई सांगी की सरकार हुआ करती थी, कोई तोसाम की सरकार हुआ करती थी। पहली बार कोई सरकार बनी, सर्व समाज की सरकार बनी, पूरे हरियाणा के 6768 गांव में बसने वाले मजदूर और किसान की सरकार बनी, हरियाणियों की सरकार बनी, तो मनोहर लाल जी की सरकार बनी, उसके बाद नायब जी की सरकार बनी। तो जो क्षेत्रवाद, परिवारवाद की बात तो दुनिया करती है, जातिवाद की बात भी चलती है। भूपेंद्र हुड्डा ने तो गोत्रवाद भी कर दिया था। जाट बरादरी के अंदर भी गोद देख कर नौकरियां देता था, वो टिकट देता था। ठीक है जी, तो इससे बड़ा लोक दलीकरण कांग्रेस का किसी व्यक्ति ने नहीं किया है और उसी का फल आज कांग्रेस भुगत रही है। माइक्रो मैनेजमेंट हमारी तो थी, परंतु इनके कर्मा का फल भी लोगों ने इनको दिया है। नरवाना से जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के बड़े नेता कभी नरवाना तो कभी कैथल थे, और कैथल में इस समय बैठे हैं वही नेता एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहते हैं नायब सिंह सैनी को। रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने किसी का फायदा नहीं है। अब सरकार बन गई, सरकार में लोगों की सेवा करने का हमारी जिम्मेवारी है। क्या बोलता है कोई, अपने सब लोग देख रहे हैं।
मैं जवाब भी दूं तब भी कोई फर्क पड़ने वाला है, ना दूं तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो लोगों ने जवाब जनता ने देना है और जनता ने अपना जवाब दे दिया है। तो पहुंचने को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि 24 तारीख को जींद की धरा पर हमारे हर परिवार का सदस्य वहां पहुंचे और इसको एक रैली नहीं, उत्सव का माहौल हमने बनाना है। हर प्रकार की खुशी मनानी है, सेलिब्रेट करनी है। सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। साधन संसाधन की सारी व्यवस्थाएं करने का हम काम करेंगे। लोगों को आह्वान करता हूँ कि 10 बजे जिसमें मुख्यमंत्री आए तो फिर वो हेलीकॉप्टर से उनको नजर आना चाहिए कि जींद के अंदर कोई डीएससी समाज का सम्मेलन हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और साफ तौर से कैथल पहुंचे हैं निमंत्रण देने को लेकर, आह्वान करने को लेकर, और डीएससी समाज की मीटिंग एक बड़ी बुलाई गई और किस तरीके की ये रैली होने वाली है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुँचती रहे।